हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के PYQs 2023 के मोस्ट अवेटेड चैप्टर है। केवल 14 क्वेश्चन थे, मैंने वैसे ही सेग्रीगेट किए हैं जो केवल एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में ही फॉल करेंगे। इसके आने वाले चैप्टर्स में हम लोग फिर अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड उस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। फिजिकल में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। अब 12th की फिजिकल शुरू करेंगे, धीरे धीरे भाई चैप्टर आएंगे। अभी दो दिन क्रिसमस की वजह से थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम थी और मेरे को भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए था, अदरवाइज तबीयत खराब हो जाती मेरी भी, इसलिए हम लोग थोड़ा सा रुके थे। अब फिर से शुरू हो जाएगा क्रम, तो लगातार वीडियोज आते रहेंगे। ठीक है। तो हमें सब कुछ पता है कहाँ पे मिल जाएगी। रिवीजन वीडियोस में जाके मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फिर भी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर कहाँ मिलेगा, है ना। तो भाई देख लो कि jextercamp.in/courses पे जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा, जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो सब मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। चलो क्वेश्चन पे बात करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेज, है ना। तो NaI के प्रेजेंस में रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि NaI क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है, और बेटर न्यूक्लियोफाइल की वजह से क्या करेगा, वो रेट को इंक्रीज करेगा, तेजी से बढ़ा देगा। तो बिल्कुल ठीक बात है कि वो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल भी है और बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो दोनों ही रीजन भी सही है और असर्शन भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इसका आ जाएगा सी। ठीक है, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात समझ में आई? क्या कर रहा है हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब है बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई 3 डिग्री अल्काइल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? वाटर से करा रहे हैं। जब हम NaI डाल देंगे तो मान लो कि वाटर और NaI में I माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? बेटर न्यूक्लियोफाइल है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो यही रिएक्शन को तेज करेगा, है ना। तो आंसर इसका सी आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच द लिस्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन रिएक्टेड विद दिस रेजेंट। ठीक है, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन है। जब इसकी अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन हुई तो एल्कीन बनी। तो एल्कीन बनी यानी कि नंबर 3 आ गया। तो पहले का नंबर 3 वैसे एक ही ऑप्शन में दे रखा तो वही सही हो गया। जब KCN से रिएक्शन हुई इसकी तो यहाँ पे CN आ गया, तो इससे क्या बन गया? नाइट्राइल बन गया। ठीक, तो इससे नाइट्राइल बन गया तो 1 आ गया। आ गया। AgNO2 से रिएक्शन हुई तो AgNO2 से रिएक्शन करा लो। यहाँ पे AgNO2 से रिएक्शन हुई तो क्या भाई क्या बनेगा कि NO2 से होती तो ONO बनता है और AgNO2 से हुई तो NO2 बन जाएगा, तो नाइट्रोएल्केन बन गई, तो यहाँ पे 4 आ गया। और फिर ये क्या है कि सिल्वर एसिटेट से कराई, सिल्वर एसिटेट से कराएंगे तो क्या होगा, AgBr प्रेसिपिटेट करेगा और क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो इसकी सिल्वर एसिटेट की रिएक्शन जब ब्रोमोप्रोपेन से कराएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, CH3COO C3H7 प्लस AgBr। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिंपल तरीके से आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या करता है? क्लोरोबेंजीन के जब फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे FeCl3 के साथ या AlCl3 के साथ, सॉरी किसके साथ कराएंगे, AlCl3 के साथ कराएंगे, तो क्या होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो कहाँ पे भेजेगा, पैरा पे भेजेगा मेनली। ऑर्थो पे तो कम लगाने देगा, तो पैरा पे मेजर बनाएगा, तो डी ऑप्शन मेजर आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग इज। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में क्या बनाते हैं हम, कार्बोकेटाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोकेटाइन बनाते हैं। तो कार्बोकेटाइन कौन कौन से बनेंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे। ठीक, जिसमें कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी तेज SN1 होगी। ठीक, तो लिख लेते हैं ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन greater will be the rate towards SN1। तो सबसे ज़्यादा किस में है, बी में है सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद किस में है, फिर डी में है, फिर सी में और फिर ए में है। तो BDC आंसर आ जाएगा। तो BDC आंसर कौन सा है, BDC आंसर देखो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो पैराक्लोरो का सबसे ज़्यादा होगा। पैराक्लोरो का होता है 323, ऑर्थो का होता है 256 और मेटा का होता है 249। ये भाई एनसीईआरटी वाला है तो ये ध्यान रखना, भूलना मत, है ना। ये एनसीईआरटी से ही लिया हुआ क्वेश्चन है सीधा सीधा, तो इसमें बिल्कुल तंग होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शंस। तो जब एक्वस के वजह से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, SN2 हो जाएगी। तो ये तो सही लिखा है लेकिन ये आंसर नहीं होगा। एल्कोहलिक की वजह से कराई तो ये तो नहीं होगी, नो रिएक्शन वाला केस है तो, क्योंकि अल्फा पे H नहीं है और एल्कोहलिक की वजह से ऐसे रिएक्शन होगी नहीं, तो बी इनकरेक्ट है। ये क्या है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट है और ये ऑर्थो पे बना है, लेकिन ये माइनर होगा। मेजर कौन सा होगा, मेजर पैरा वाला होगा। और NaOH के साथ ये डॉस प्रोसेस है, ये क्या है, ये डॉस प्रोसेस है भाई, तुम्हें याद आना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो आंसर इसका क्या आ गया, बी आ गया। अगली रिएक्शन क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगता अगर तुम्हें कंसेप्चुअली ठीक आता है, अगर कंसेप्चुअली ठीक से नहीं आता तो दिक्कत आएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिएक्शन RCH2Br प्लस I माइनस, और एसीटोन में लिया है तो रिएक्शन में SN2 हुई है बेसिकली, तो Br माइनस एक्ट एज ए कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल। कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, द करेक्ट द रिएक्शन अकर्स इन एसिटिक एसिड ऑल्सो। ये एसिटिक एसिड नहीं, हमें SN2 करानी है, तो द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म इन द अबव रिएक्शन इज लेस पोलर देन द लोकलाइज्ड आयंस। ये ठीक बात है, ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, लेस पोलर है। क्यों, क्योंकि जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उसमें चार्ज डिस्पर्स होता है और उसमें लोकलाइज्ड आयन से कम वो पोलर होगी। लोकलाइज्ड आयन पे तो वहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा ना। ठीक, चलो भाई अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुझसे कि चूज द हैलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टेड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इन द गिवन कंपाउंड। अब देखो इसमें कौन सा तेज होगा, इसमें ये वाला तेज होगा, इसमें ये वाला तेज होगा। ठीक, इसमें ये वाला तेज, इसका नाम रख लेते हैं, ये A है और ये B है ना। ठीक, इसमें ये तेज होगा। अब इसमें कौन सा तेज होगा, इसमें I माइनस और ये रेजोनेंस कर रहा है तो इसमें ये वाला तेज होगा, होगा हाईलाइट कर दें, इसमें ये तेज होगा, इसमें ये तेज होगा। इसमें कौन सा तेज होगा, इसमें ये होगा और इसमें ये होगा। तो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में A तेज है, फर्स्ट में कौन सा तेज है, फर्स्ट में A तेज है, फर्स्ट में A तेज है, सेकंड में A है, थर्ड में B है और फोर्थ में A है, तो आंसर C आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख रहे हैं। देखो इस वाले में क्या हो रहा है कि ये तो ब्रिजेड वाला है, ब्रिजेड पे तो SN1 नहीं होती, SN1 कैन नॉट अकर। ये तो होती नहीं ब्रिजेड पे, है कि नहीं, तो ये तो बेकार ही है, इसमें तो सोचना ही नहीं। इसमें रेजोनेंस हो रहा है और इसमें ये 3 डिग्री है, बाकी तुम ये बेंजाइलिक है सबको। अगर मैं तो सोच रहा हूँ कि ये तो तुम्हें पता होगा ना, इतनी कॉमन सेंस की बात है तो आती है। अगला 9th क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग हेलो अरेंज टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए SN_AR हमें करानी है। SN_AR के लिए ग्रेटर द माइनस आई, ग्रेटर द माइनस आई एंड माइनस M, ग्रेटर विल बी द रेट। तो सबसे ज़्यादा तेज कौन सी होगी, D के बाद B, D के बाद B, B के बाद A और A के बाद C, तो DBCA आंसर आएगा। तो DBCA आंसर किस में है, DBCA आंसर किस में है, DBAC, सॉरी CA नहीं AC, DBAC आंसर ये सारा। ठीक, अगला क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ विद देयर रिस्पेक्टिव मैकेनिज्म। SN2 में जो करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें, ऑप्शन मार्क करना है। तो पहले में देखो SN2 ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, दोनों में SN2 स्लो होगी लेकिन इसमें फिर भी ज़्यादा होगी, तो हम इसे कह देते हैं ठीक है। ठीक है, वेग सवाल है क्योंकि मेंस वाले इतना दिमाग नहीं लगा रहे, दोनों में SN2 बहुत ही स्लो होगी लेकिन फिर भी हम इसे 1 डिग्री करके कह दे रहे हैं। ठीक है, SN1 के लिए SN1 भी इसमें तेज होगी क्योंकि ये कैसा है, ये बेंजाइलिक है और ये नॉर्मल है, ये तो 1 डिग्री है तो इसमें तेज होगी कार्बोकेटाइन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें होगा, इसमें -M लग रहा है तो रेट कम हो जाएगा, रेट डिक्रीजेस, तो ये भी ठीक है।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, माइनस एम लगाने से रेट इंक्रीजेस। तो ये भी सही, तो चारों सही है, तो ABCD आंसर आ गया, खत्म हुआ सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा था मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। तो एल एनाइट्रस AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से Cl निकालेगा तो देखो क्या बनाएगा, यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे NO2 है, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये 1 2 3 4 5 की रिंग और ये 6 की रिंग बन जाएगी। 6 की रिंग बनेगी तो ये इस पे अटैक करेगा, और OCH3 के ये पैरा पोजिशन पे भी है तो यहीं से अटैक होगा, तो पैरा से अटैक हो जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, तो CH3 और NO2 ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ऑप्शन क्या, ए मैच कर जाएगा हमारा। बाकी तो बहुत बड़े बड़े गंदे गंदे ऑप्शन बने, वो तो बनाने ही नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, 2 पे मिथाइल लगा दिया और प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लिया, ठीक। रिएक्ट्स विद ETO माइनस, ETO माइनस से रिएक्शन कर रहा है, गिव्स A वेयर ऑन रिएक्शन विद ETOH गिव्स B, और ETOH से रिएक्शन कर रहा है तो B बना रहा है, तो A बेसिकली एल्कीन बना रहा है। अच्छा, इसमें दोनों में देखो, ऑप्शन में देखो, अगर हम एल्कीन भी बना सकते हैं और ईथर भी बना सकते हैं, एल्कीन और ईथर दोनों बना सकते हैं हम लोग। तो अब इसे हमें ध्यान से देखना है कि हम कैसे इसे देख पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में कहीं एल्कीन नहीं दिया, तो हम एलिमिनेशन के चांसेस तो हटा रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो ये SN2 का पाथ है और ये SN1 का पाथ है। जब SN1 का पाथ आएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा और फिर ETOH जुड़ जाएगा आगे, तो OET लग जाएगा। तो SN2 पाथ से पहली रिएक्शन जाएगी A वाली, और SN1 से B वाली जाएगी, और टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो AgCl किससे किससे निकलेगा, ये 3 डिग्री है और ये बेंजाइलिक है, ये तो विनाइलिक है, यहाँ से तो निकलेगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर, और इसमें भी डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो कितने आ जाएंगे, 2 निकल जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोहाइड्रिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाई 2,2,5,5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन बाई क्लोरिनेशन इज। तो पहले हेक्सा मिथाइल हेक्सेन बना लो, 4 5 6 हो गए, तो 2 2 पे और 5 5 पे, तो ये सिमेट्रिक बना दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हैं, एक क्लोरीन, यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे लगा सकते हैं। जब यहाँ पे लगाओगे तो ये कायरल बना देगा, तो इसके कितने बन जाएंगे, तो 2 इससे बनेंगे और एक इससे बनेगा, तो टोटल कितने बन गए, 3 बन गए। बना के दिखा दूँ क्या, ज़्यादा दिक्कत है, चलो देखो बना लो, नहीं तुम कहोगे सर बहुत तेज़ी से कर देते हो आप। यहाँ पे क्लोरीन बना, इससे एक बना, और ये कायरल है देख लो, तो इससे 2 बनेंगे, तो टोटल कितने बन गए, 3 बन गए, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के भी क्वेश्चन जो आए हुए थे 14 क्वेश्चन, उन्हें भी कंप्लीट कर लिया। फिर हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग अल्कोहल और एल्डिहाइड के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे, और थ्योरी वीडियोस भी रुक के आएंगे, जरूर आएंगे, बस थोड़ा सा रुक जाओ, फिर लगातार 3-4 दिन थ्योरी वीडियोस भी डाल देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम तब लोग, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। ये तो 15 मिनट से भी कम में ख़त्म हो गया लेक्चर, तो इतनी स्पीड में लगाने होते हैं सवाल, है ना, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।